हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये आज की हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि हमें उन्होंने नाप दिया हुआ है 32 इंच चेस्ट और कमर बताई है उन्होंने 30 इंच और इसकी लेंथ है 13.5 इंच। जो भी आपको रखनी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो लंबाई। और उन्होंने कहा है जो गला है उनका 10 इंच के हिसाब से हमें बताना है। तो ये है उनका मेजरमेंट दिया हुआ केवल। तो अब हम इसके नाप से आपको शोल्डर और आर्म होल वगैरह निकालना बताएंगे कि इसके हिसाब से हमें कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, क्या कितना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो मैं वीडियो डालूंगी वो सीधे आपके पास आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए ये हमने डबल फोल्ड आपको कपड़ा ले लेना है। अब देखिए जैसे कि हमारी 32 वैसे ही मुझे नाप जो है उन्होंने दिया हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। या तो उनकी चेस्ट में गड़बड़ है, उन्होंने अच्छे से नाप नहीं लिया है आपने। अगर आप सुन रही हो, अगर आप वीडियो को देख रही हो तो, क्योंकि केवल चेस्ट में और कमर में 2 इंच का फ़र्क देखिए लेडीज के तो हो ही नहीं सकता है। वैसे तो कम से कम 4-5 इंच का फ़र्क तो होता ही है। देखिए मैंने इतने सारे ब्लाउज सिले हैं लेकिन 2 इंच का फ़र्क मैंने कभी नहीं देखा। या तो आपकी चेस्ट 34 होगी या फिर आपकी जो कमर है वो 28 होगी। अगर 32 चेस्ट है तो 28 कमर होगी, आपका इतना होगा। लेकिन 30 कमर नहीं होगी 32 चेस्ट में, आप ये देख सकते हो अपना। लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ इसी नाप से जितना उन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई को नाप लेते हैं। लंबाई हमारी इन्होंने दी हुई है 13.5 इंच। और जो भी हो आपकी लंबाई 13 हो 14 हो, उसमें आपको अगर आप अस्तर वाला बना रहे हो तो आपको 1 इंच प्लस करके कट कर देना। तो 13.5 इंच लेंथ है तो इसमें 14.5 इंच रख देना है। अगर आपकी 14 है तो 15 इंच रख देना, तो उसी हिसाब से आपको रख देना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 14.5 इंच की लेंथ। तो हम लेंथ के निशान लगा लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए अब है हमारी चेस्ट उन्होंने दी हुई है 32 इंच। तो 32 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे। तो 8 चौक 32, तो 8 इंच हो गया। तो हम 8 इंच ऐसे करके नापेंगे पहले। तो आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है 2 इंच 1.5 इंच जो भी आपको रखना हो। तो 2 इंच मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ इसमें। 1.5 इंच 1 इंच जितना भी आप देना चाहो। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा बहुत डाउट हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन देना है, कम नहीं देना है। लेकिन जो मुझे कमर में डाउट है वो मतलब 30 इंच इनकी लग रही नहीं है 32 इंच के हिसाब से। तो मैं उसको भी बता दूंगी 28 इंच के हिसाब से, अगर 28 हो सकती है तो आपके। तो ये हो गया। अब देखिए अब 32 इंच में अब हमें शोल्डर कितना रखना है। तो 32 इंच में हमें शोल्डर रखना है 13.5 इंच का। 13.5 इंच का आपका मतलब ज़्यादा सही है शोल्डर, तो आप 14 इंच तक रख सकते हो। अगर आपके शोल्डर गिरते हैं तो आपको 13.5 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो 13.5 का हम आधा कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच हो जाएगा। तो 6.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब देखिए अब हमारा उन्होंने कब बोला है कि हमें मतलब 1 से लेकर 10 तक बताइए। तो अगर हमारा 3 इंच गला खुला हुआ है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोट नेक से। अगर हमारा देखिए बिल्कुल बंद गला है, इसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। अगर हमें बंद गला रखना है बिल्कुल तो हमें ½ इंच इसमें शोल्डर में प्लस करना होता है। अगर अब देखिए अब हमारा 3 इंच गला खुला हुआ है, जैसे कि हमारा गला खुला हुआ है यहाँ से 3 इंच। तो आपका जितना शोल्डर आ रहा है ना 6.25 इंच का, आपको उतना ही रखना है, ना इसमें बढ़ाना है और ना ही घटाना है। तो इतना जितना है हमारा शोल्डर उतना ही रखना है। अब देखिए आपका 4 इंच है, 4 इंच गला है आपका पीछे का। तो आपको कितना रखना है, तो आपको इसमें से ½ इंच, आप जानते होंगे ½ इंच, देखिए 1 इंच इतना यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ½ इंच ये होता है यहाँ तक, ये 2 1 और 2 डंडे होते हैं, ये होता है ½ इंच। ये होता है यहाँ तक ½ इंच और ये होता है हमारा 1 इंच, ये होता है 1.25 इंच। तो भी ये होता है इतना होता है केवल ½ इंच। तो आपको इसमें से ½ इंच माइनस कर देना है। इसमें से जितना आपका शोल्डर है उसको आधा करना है
और उसमें से पाव इंच कम कर देना। अगर आपका 5 इंच है तो आपको आधा इंच कर देना है कम। अगर आपका 6 इंच है तो आपको 1.25 इंच कर देना। तो मतलब 1.25 इंच, सॉरी। तो आपको इसी हिसाब से पाव इंच के हिसाब से आपको कम कर देना है। अगर आपका 8 इंच गला खुला है तो आपको थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा करना है, 1.5 इंच तक करना है। अगर आपका 9 इंच गला खुला हुआ है तो 2 इंच कम करना है इसमें से। तो देखिए जैसे कि हमारा गला 9 इंच खुला हुआ है तो हमारा देखिए यहाँ से हमारा 6.25 आ रहा है ना, तो अब हम इसमें से यहाँ से 2 इंच कम करेंगे। आपको बिना किसी डाउट के आपको 2 इंच कम कर देना है। अगर आपका जो गला है पीछे का 10 इंच का है, अब चलिए हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो आपका पॉइंट है। अगर आप सुन रही हैं तो आप पूरा वीडियो देखना प्लीज़, क्योंकि मैंने आपकी रिक्वेस्ट से ही ये वीडियो बनाया हुआ है। तो अब देखिए अब हमारा गला है इसका 10 इंच, हम 10 इंच से इसको कटिंग करेंगे। तो मैंने आपको शोल्डर के बारे में समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको पाव इंच करीब, देखिए 8 इंच खुला है तो आपको 1.5 इंच कम करना है। 7 इंच तक तो आपको पाव इंच कम कर देना है। और अगर आपका 8 इंच गला खुला हुआ तो आपको 1.5 इंच कम करना है। 9 इंच गला खुला हुआ हो तो 2 इंच कम करना है। और अगर 10 इंच गला खुला हुआ हो तो 2.25 इंच कम करना है। आपको ये ध्यान रखना है, शोल्डर का आधे में से आपको इतना कम करना है जितना मैंने आपको बताया है। तो हमारा 10 इंच पर यहाँ पर ये निशान आ जाता है। अब चलिए हम गला, जो हमारा गला है मेन 10 इंच का, उसका निशान लगा लेते हैं 10 इंच का, ठीक है। तो अब देखिए हम जो ये नेक विड्थ, ये वाली जो नेक विड्थ होती है इसको नहीं नापते हैं हम नापते हैं इसको कि हमें इस शोल्डर को कितना चौड़ा रखना है। इससे कोई मायने नहीं, ये हमारा कोई मायने नहीं रखता है। हमारे ये शोल्डर जो हमें रखा जाता है, शोल्डर पे जो टिकता है हिस्सा, वो मायने रखता है। तो हमें ये कितना चौड़ा लेना है, आपको 3 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो। अगर बिल्कुल पट्टी से चाहिए 2 इंच भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये तो आपका अपना सोचने का तरीका है, जितना आप लेना चाहो। तो मैं नॉर्मली रखती हूँ 2.25 इंच, मैं जो रखती हूँ वो आप रख सकते हो, मैं ये आपसे नहीं कहूँगी। तो देखिए 2.25 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया। तो ये जो हमारा मेन शोल्डर निकलेगा ये होगा मेन। तो अब देखिए ये जो हमारा नेक विड्थ केवल इतनी निकली हुई है। और आप देखिए अब यहाँ से जितना आप विड्थ देना चाहो वो आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना आप फैलाना चाहो गले को। तो मैं नॉर्मल 2.5 इंच का निशान लगा देती हूँ यहाँ पर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना फ्रेंड, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए आप गोल गला या कोई भी चौकोर या पान शेप, कोई भी आप इसमें शेप दे सकते हो। इसमें कटिंग में कोई फ़र्क नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से आपको कितना रखना है। अब हम आर्म होल कितना रखेंगे, अगर हमारा 32 है तो आर्म होल आपको रखना है 13.5 से 14 इंच तक। ये आपको ध्यान रखना है, 13.5 इंच से 14.5 इंच तक। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच का पहले। तो जो हमने 5.5 इंच का ये निशान लगाया है, ये अभी हमारा टोटल नहीं है। जो हम राउंड को नापेंगे वो होगा हमारा टोटल निशान। अब देखिए हमें यहाँ से, तो हमने देखिए कितना रखा हुआ है ये मेन 4.5 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा 10 इंच गला खुला हुआ है। तो ये ऐसे करके तिरछा निशान लग जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो इस ऐसे ही लगेगा ये, आप कभी सीधा मत लगा देना, नहीं तो ये जो है आपका बिल्कुल बिगड़ जाएगा अगर आपने सीधा लगा दिया तो इतने गले खुले हुए पर। अब देखिए आपको जो हमारी जहाँ पर चेस्ट ये वाला निशान आया हुआ है 5.5 इंच का, इसको हमें ऐसे करके सीधा कर देना है। अब यहाँ पर हमें देखिए 1 इंच का राउंड देना है, ज़्यादा नहीं, 1 इंच का केवल, इस तरीके से। तो ये हमारा राउंड हो गया 1 इंच का, और ये हमारा चेस्ट का निशान था वो हो गया, ये हमारा मार्जिन वाला हो गया। अब देखिए अब हम कमर पर आते हैं। कमर आपने बताई हुई है 30 इंच की, तो हम 30 का चौथा हिस्सा कर लेंगे सबसे पहले। तो 30 का चौथा हिस्सा हो जाता है हमारा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब 1 इंच कम, तो इसमें वैसे ज़्यादा टक्स वगैरह तो लगने नहीं वाले हैं। अगर आपकी 30 इंच कमर है तो वैसे होगी नहीं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ
अगर आपकी 32 चेस्ट है तो आपकी 30 इंच कमर हो ही नहीं सकती है। ये आप देख लेना, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। अगर देखिए आपकी 28वीं कमर है, आपको थोड़ी बहुत गलती हो रही हो नापने में, तो देखिए आपको सीधे 7 इंच पर लगाना है। अगर आपकी 30 इंच है तो आपको 7.5 इंच पर लगाना है। अब 1 इंच आपका टक्स में चला जाएगा ये यहाँ पर, और जो हमारा बचेगा वो मार्जिन में हो जाएगा। तो आपको ये सीधा कट करना होता है, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है आप लोगों को। जो बचता है वो हमारा टक्स में चला जाता है, हमें इसमें से कट नहीं करना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा पीछे वाला निशान पूरा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच का एक टक्स का निशान लगाएंगे, 3.5 इंच का। अब ऊंचाई पर हम 4 इंच का लगा लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और जितना हमारा कमर में से बचेगा उतना हमारा टक्स ये हो जाता है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा आर्म होल नापना बाकी है, क्योंकि हमारा आर्म होल जो है 14.5 इंच, वो 14 इंच रखना है। तो देखिए आर्म होल हमें कहाँ से नापना है, यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन जोड़ना है पहले ऊपर की साइड में, जो हमारा शोल्डर पे जाएगा। और यहाँ से जो हमारी सिलाई जाएगी उसको नाप छोड़ना है। जितनी भी आप सिलाई देते हो, पाव इंच, आधा इंच, 1 इंच, जितनी भी। तो यहाँ से हम नाप लेंगे इसको। तो देखिए ये 7.25 इंच आ रहा, तो ये सही है। आपका पाव इंच ज़्यादा ही आना चाहिए, कभी भी कम नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि आपका 8 इंच आ रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा और फिटिंग भी आपकी अच्छी नहीं आएगी। वो जो राउंड शेप में आ जाती है फिटिंग ना, वो इसी कारण आती है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब देखिए मैंने फ्रंट पार्ट के लिए एक और अखबार ले लिया है। तो आपको खुला हुआ साइड जो भी हो, आप बंद साइड से भी ले सकते हो, वहाँ से कट कर हो जाएगा वो, तो बाद में कहीं से भी आप ले सकते हो। और देखिए आपको आगे की साइड से जब आप रखोगे ऊपर वाले पार्ट को, तो ऊपर से आपको मिला के रखना है, बिल्कुल नीचा नहीं होना चाहिए। और आगे की साइड से आपको आधा इंच छोड़ते हुए, आधा इंच छोड़ना हुकाई की पट्टी के लिए, दे इतना, ठीक है। और ये हमारा ऊपर से बराबर आ गया। हम आर्म होल वगैरह का निशान इसी में से लगाएंगे। ये पूरा निशान हमें इसी में से लगा देना है। ये चेस्ट वाला निशान हो गया, ये हमारा मार्जिन वाला हो गया, ये भी हमारा नीचे कमर वाला हो गया। अब देखिए ये हमारा टक्स वाला हो गया। तो यही हमें निशान लगा लेने हैं। अब देखिए हमने विड्थ का भी लगा लेते हैं। तो ये हमारे निशान हो गए हैं टोटल। अब देखिए आपको ये जो हमारा निशान निकल के आ रहा है ना, वो हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको ऊपर से तो बराबर रखना है, लेकिन नीचे से आपको आधा इंच पीछे खिसकाते हुए रखना है, ऐसे करके निशान लगा देना है, ठीक है। और इसको हमें ऐसे करके निशान लगा देना है। और इसे हम हाफ इंच पीछे खींचते हुए निशान लगा देंगे। तो ये हमारा आर्म होल की शेप रेडी हो गई। केवल आधा इंच आपका होना चाहिए पीछे की साइड में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो आर्म होल है वो बड़ा हो जाएगा और फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए आपका जो गला है वो आप 6 हो या 7 हो, जितना आप आगे रखना चाहो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना आप रखना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं 7 इंच का निशान लगा लेती हूँ। और नेक विड्थ रख लेती हूँ मैं 2.5 इंच की। इसमें हम गोल शेप, राउंड शेप, जो भी मतलब चौकोर शेप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। ये हाफ इंच का जो हमने छोड़ा हुआ है हुकाई की पट्टी के लिए, इसका हमें निशान लगा देना है सीधा। अब देखिए ऊपर से हमें टक्स का निशान लगाना है, जो हमारा बस्ट पॉइंट बोला जाता है वो।
तो बस्ट पॉइंट इसमें हम लगाएंगे 9 इंच पर। 32 इंच पे हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका 34 इंच हो तो आपको 9.5 इंच पर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपना नाप पहले तो अच्छे से लेना, क्योंकि मुझे आपका नाप समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इस नाप में हमें 32 इंच के नाप में हमें 9 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। और जो यहाँ से हमारी दूरी आ रही है 3.5 इंच की, वहीं हमें यहाँ पर निशान लगाना है 3.5 इंच का, ये वाला, ठीक है। तो 9 इंच ये हो गया। हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा ऊपर की साइड में, तो वो हो गया। तो 9.5 इंच पर हम टोटल निशान लगा लेंगे इसको। अब देखिए हमें बेल्ट वाला बोला गया है, इसको बेल्ट वाला कट करना है, ठीक है। अब देखिए 2.5 इंच का हमें बेल्ट जो नीचे वाला निशान लगाना है, एक टक्स का 2.5 इंच की दूरी पर। आपको ये ध्यान रखना है, ये हर साइज में आपको लगाना 2.5 इंच का टक्स। आपका जो भी बेस्ट पॉइंट हो, 10 हो, 10.5 हो, 11 हो, वो आपको निशान लगाते हुए 2.5 इंच के नीचे बेल्ट निकालनी है। ये हमारा हो गया। अब देखिए 3.5 इंच का जो टक्स है वो उसका निशान लगाना है यहाँ पर, और जो कमर में हमारा बचेगा 1-1.5 इंच, उसका हमें उतना ही टक्स लगा देना है। तो 1.5 इंच करीब का बच जाएगा, तो हम इतना टक्स लगा देते हैं। इस तरीके से हम मिला देंगे इसको। अपने नाप को आप अच्छी तरीके से लेना पहले तो सिस्टर। तो देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। ये भी निशान 1.5 इंच की दूरी से लगाना है, ये हमारा बराबर निशान आना चाहिए। यहाँ से हमें ये वाला निशान 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है। 1.5 इंच और ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम मिला देंगे, इसको हम ऐसे करके हल्का सा तिरछा दे देंगे। आधा इंच का होना चाहिए करीब हमारा। ये हम, अगर आपका ज़्यादा चेस्ट में और कमर में ज़्यादा फर्क नहीं है तो इसको भी हम आधा इंच का ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। आप ये जो टक्स होते हैं वो कमर और चेस्ट के मतलब जो जितना डिफरेंट होता है उसी हिसाब से लिए जाते हैं। इसको भी हमें आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टक्स वगैरह। अब देखिए बेल्ट वाला जो निशान है हमें 1 इंच की ऊंचाई से इसको लगाना। आप ध्यान से समझना फ्रेंड, 1 इंच की ऊंचाई से हमें इसको लगाना है ऐसे करके। अब देखिए ये हमें ये निशान जो जा रहा है, यहाँ से हमें हाफ इंच ऊंचाई से इसको निशान को लगाना है यहाँ तक टक्स तक। आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गई बेल्ट। तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं पहले तो, क्योंकि ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। इसको हम राउंड शेप देते हुए इस तरीके से कट कर देते हैं। जो हमारा आर्म होल आ रहा है उसको हमें कट करना है आगे के पार्ट में। जो हमारा मार्जिन है उसको कट कर देना। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब हमें बेल्ट कितनी लंबी लेनी है। अब देखिए उन्होंने कहा था कि कभी मेरा आगे का पल्ला छोटा हो जाता है, कभी पीछे का। तो आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। तो देखिए आपको पीछे वाले इधर की साइड के पल्ला है जो हमारा, इसको नापना है। ये हमारा आ रहा है टोटल 9 इंच का। मैंने आपको ब्लाउज की सिलाई बताई हुई है, कल परसों अभी डाली थी, तो आप उसे पॉज करना, आपको आसानी होगी समझने में। तो देखिए 9 इंच हमें यहाँ से नापना है। तो ये हमारी बेल्ट आएगी 3 इंच की। 3 इंच की ये बेल्ट के लिए हो गया। अब 1 इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा, वो हो गया। हाफ इंच हमारा ये टक्स में जाएगा, वो हो गया। आप समझ रहे होंगे। देखिए 1 इंच जो हमारी ये बेल्ट जुड़ेगी उसमें जाएगा। आधा इंच का यहाँ पर ये टक्स लग जाएगा, ठीक है। आधा इंच हमारे यहाँ पर जो सिलाई आएगी उसमें जाएगा। तो टोटल हो गया हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा। तो 3 इंच तो हमें इसकी बेल्ट लेनी ही लेनी है, और 2 इंच जो हमारा सिलाई वगैरह में जाएगा उसके लिए लेना है। तो हमें टोटल लेनी है इसकी बेल्ट 5 इंच की। तो यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरीके से।
इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर आपको नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा से पूछ सकती हो, इसमें कोई भी मैं आपको जवाब दूंगी। आप जितना क्वेश्चन करोगी उतनी मैं आपको जवाब दूंगी। तो ये हो गया हमारा बेल्ट वाला पार्ट कट और ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट कट। तो आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है और आपको अच्छी तरह वीडियो को समझना है कि मैंने क्या बताया है क्या नहीं बताया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।